दाता साहब ने लिखा है, ये आजकल का जो जदीद नौजवान तबका है वो ज़रा बात जल्दी समझ जाएगा। दाता साहब रहमतुल्लाह लिखा है, हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा कि आप बड़े ज़बरदस्त मुहद्दिस हैं और इतनी वारफ्तगी वाले सूफ़ी कम मिलते हैं जितने आप हैं, वजह क्या है? तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाने लगे, मुझे ना तौबा करने से पहले एक औरत से इश्क हो गया था। औरत से, बड़ी तवज्जो से बात समझना। आप फरमाते हैं मेरा घराना नमाजी था। ये दाता साहब ने लिखा है कशफुल माजूब में। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं कि जिस औरत से मुझे इश्क हो गया ना, उसके मोहल्ले में जाके मैं इशा की नमाज पढ़ता था और फिर सारी रात मैं उसके घर के गिर्द रहता था। वो आधी रात को थोड़ी देर के लिए छत पे आती थी, दो एक बातें होती थी, मैं लौट आता था। फरमाते एक रात मैंने इशा की नमाज उसके मोहल्ले में जाके पढ़ी। कारी साहब ने ना कुछ आयात लंबी पढ़ा दी तो मुझे गुस्सा आया। कह देते ना लोग, मौलवियों ने काम को नहीं, सानू तो और भी हैं। तो कहते हैं कि नमाज लंबी पढ़ा दी तो मुझे गुस्सा आया कि जल्दी पढ़ाओ। फरमाते हैं नमाज वहां पढ़ी, सख्त सर्दी थी, रात लंबी थी। मैं उसके घर के गिर्द जाके ना तो मंडलाने लगा, क्योंकि मुझे उससे मोहब्बत थी। फरमाते हैं कि 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, हत्ता के सहरी का वक्त हो गया, पांव फूटने लगी। तो वो ना भागती भागती छत पे आई और कहने लगी कि घर में रश बड़ा है, मेहमान ज्यादा हैं, आज बात नहीं हो सकेगी। कहते ये लफ्ज कहते वो नीचे उतर गई। जब मैं वहां से वापस निकला तो फजर की अजान शुरू हो गई। यूं समझ लें कि 13 घंटे 14 घंटे बीत गए। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं अचानक ना मैंने अपने दिल पे तवज्जो की। सारी रात वो आई नहीं थी पर मुझे उस पर गुस्सा भी कोई नहीं आया, मुझे वो बुरी भी नहीं लगी। सारी रात उसने खड़ा रखा लेकिन मेरे दिल से उतरी भी नहीं। कोई नहीं समझ आई आपको मेरी बात? फरमाते हैं कि फिर मैंने अपने दिल पे तवज्जो की तो मुझे समझ आई कि मुझे उससे खरा प्यार है, सच्चा प्यार है। यानी उसने आधा जुमला कहा कि मैं मजबूर हूं, तो मैंने उससे मजीद ना कसम उठवाई ना गवाह मांगे, मैं उसकी वो मजबूरी भी फौरन ही मान गया। तो जनाब अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं कि जब मैंने वुजू करके मस्जिद में जाके 2 सुन्नतें पढ़ी ना, तो मेरे अंदर से आवाज आई, अब्दुल्ला अगर एक बीबी के लिए तू सारी रात खड़ा रह सकता है और उसकी सख्त बात, सख्त इंतजार भी तुझे गुस्सा नहीं दिलाता, अगर औरत के इश्क में सारा कुछ हो सकता है तो रब रसूल के इश्क में भी हो सकता है। फिर उनकी बताई हुई तरावियां तुझे गुस्सा नहीं दिलाएंगी, फिर उनका कहा हुआ रोजा तुझे गुस्सा, फिर तो ये नहीं कहेगा कि बड़ा मुश्किल काम है जी गर्मियां दे रोजे ने, फिर तेरी जुबान से कोई लफ्ज है इसलिए कि महबूब पर गुस्सा। एक साहब ने मुझे एक दफा फोन किया, हमारे संगी हैं, वकील हैं, बीवी उनकी प्रोफेसर है। कहने लगे जी आपके एक बुजुर्ग ने कहा है कि सहाबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बौल मुबारक, पेशाब मुबारक पी जाते थे। लोगों को बड़ी जल्दी टेंशन होने लग जाती है इन चीजों की, बड़ी जल्दी। इस रास्ते के मुसाफिर नहीं ना होते, इस रास्ते के मुसाफिर नहीं। उन्होंने कहा जी कि सहाबा हुजूर का लुआब दहन अपने चेहरे पे मल लेते थे, नाक से रीठ निकालते थे तो मल लेते थे, ये कैसे हो सकता है? मैंने उनसे कहा कि तुम्हारी अकल में बात नहीं आएगी, तुम्हारा शोभा नहीं ना, तुम्हारा ये शोभा। कहने लगे आप समझा दें। तो मैंने कहा भाई सुनो, आपकी बीवी अमीर खानदान से है, हमारी बच्चियां जो पढ़ी लिखी होती हैं ना अमीर खानदान से होती हैं, ये जब किसी के घर जाती है ना तो उनका बच्चा पेशाब कर दे तो इन्हें बड़ी बदबू आती है, और अगर वो कह कर दे तो ये भी कह करने लग जाती हैं। होता है कि नहीं होता? और घर आके कहती हैं वो बड़े जाहिल हैं, सफाई नहीं करते।